am going to start geography class for you. This is your first chapter, resource and development. Here you have to know what is resources, what are those processes through which we develop our resources, the gift of nature. In this chapter, you will also study different resources gifted by nature to our country. Here, first of all, I want to define what is a resource. In the real fact, resources are the gift of nature, जिसको प्रकृति ने आपके लिए बिना कोई मूल्य लिए आपको प्रदान किया है. हमेशा याद रखिएगा कि रिसोर्सेस जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, ऑल आर गिफ्टेड बाय नेचर फॉर यू एंड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर एवरी लिविंग बीइंग ऑफ द वर्ल्ड. याद रखना है, ये रिसोर्सेस केवल आपके लिए नहीं है, ये दुनिया में रहने वाले सारे जीव जंतु जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबों के लिए है. Here, first you take what definition of a resource. In real sense, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs are resource. But these are resource in a condition, in a in a special condition, and this is called resource only when these are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. इसको फिर से सुन लीजिए. प्रत्येक जो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजें हैं वो सारे रिसोर्स हैं, लेकिन एक कंडीशन लगता है, और रिसोर्स हम तभी उसको कह सकते हैं जब उसको डेवलप करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हो, उसको यूज करने का इकोनॉमी पावर हमारे पास उपलब्ध हो, और हमारा कल्चर उस चीज को यूज करने के लिए एक्सेप्ट करता हो. इसी 3 कंडीशंस में आने के बाद वो जो नेचुरल गिफ्ट है वो आपके लिए रिसोर्स हो जाता है, आपके लिए ऐसे संसाधन हो जाते हैं जो आपके आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है या पूरा करता है. फर्स्ट हेयर यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. Here I am defining this: everything gifted by nature which can fulfill your needs are called a resource, if they are technologically accessible, economically feasible
and culturally acceptable. इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। प्रकृति के द्वारा दी गई जो भी गिफ्टें हैं वो उसको डेवलप करने का टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि समुद्र के गर्भ में बहुत सारे संसाधन पड़े हुए हैं, लेकिन उसको डेवलप करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हुआ। दूसरा है कि इकोनॉमिकली वो फिजिबल होना चाहिए। मान लीजिए कि एक कार है जो एक रिसोर्स है, लेकिन एक लेबर ग्रेड के व्यक्ति के लिए जो रिक्शा पुलर है, जो दैनिक मजदूरी करता है, उसको कार चढ़ने की इकोनॉमिक क्षमता नहीं है, इकोनॉमिकली वो इसके लिए सक्षम नहीं है, तो कार एक मजदूर के लिए रिसोर्स नहीं होगा, उसके लिए वो विलासिता हो जाएगा। और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो चीजें आपका कल्चर एक्सेप्ट करता हो उसी का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर जिसे एक्सेप्ट नहीं करता है उसका अगर आप यूज करते हैं तो फिर वो गैर कानूनी भी होगा और समाज भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप उसका यूज खुले रूप में नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये वस्तु भी आपके लिए वाटर रिसोर्स नहीं होगा। चलिए, रिसोर्स को डिफाइन करने के बाद हम लोग अब इससे अधिक इसको नहीं ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे बतलाते हैं।